नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। मैं पंडित मनीष महाजन आप लोग के बीच में फिर एक बार है। दोस्तों, इस वक्त लगातार देश के अंदर जो यूजीसी और आरक्षण को लेके विवाद चल रहा है, कई पटलों पे बात हो रही है। आज मैं एक पटल पे बैठा हुआ था, वहाँ भी ऐसे जो छोटी छोटी दल हैं जो मिलके लगभग 122 दलों का एक व्हाट्सअप पटल बना हुआ, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, जिस पे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बैठ के बातें करते हैं, अपनी चर्चाएँ रखते हैं, अपनी बातों विचारों को रखते हैं। उसमें आज मैं भी बैठा हुआ था, वहाँ पे कई तरह की बातें आई। आरक्षण को लेकर आज उस पर चर्चा हो रही थी, जिसपे कहीं कहा गया कि 90% तक आरक्षण होना चाहिए। तो मैंने कहा 90% क्यों, 100% ले लो पूरे आरक्षण, लेकिन उससे आप अपने लाभ बताइए क्या हो जाए। इस विषय पर उन लोग कुछ नहीं बोल पाए। बस ये था उनको कि आरक्षण चाहिए 90%। क्यों चाहिए ये नहीं पता। हम बिना आरक्षण के 99% सुप्रीम कोर्ट, हम यही जिस संविधान की बात करते हैं कि उनको आरक्षण दिया जाए, इसी संविधान ने हमें भी आज़ादी दी है। इसी आरक्षण के बीच में रह के पढ़ने का, आगे बढ़ने का, इसी आरक्षण के साए में हमको आगे जीने और आगे पढ़ने का मौका दिया जाता है। जिस आरक्षण के बीच में मात्र हमको 40% के अंदर सभी लोग को जीना होता है, उसी आरक्षण में उसी संविधान के तहत पढ़ के हम सुप्रीम कोर्ट के 99% जज हमारा ब्राह्मण परिवार के ही बन गए। आप आरक्षण लेने के बाद भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहाँ पर। आरक्षण का हक कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला कोई और तो ले नहीं पा रहा, समान वर्ग का तो ले नहीं पा रहा आपका आरक्षण में कोई भी सीट। फिर आप अपने टैलेंट को जानिए ना। मैं किसी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, मगर उनके लिए जिनकी आवश्यकताएं हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे सांसद हैं तमाम, सुशीला सरोज जी, और भी बहुत सारे लोग सांसद हैं जो आज की डेट में SC वर्ग से आते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति करोड़ों की है। उनको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो वर्ग आरक्षण के सीढ़ी से ऊपर हो चुके हैं, उनको आरक्षण से हटा देना चाहिए, उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को पढ़ाई की तरफ अग्रसर करिए। केवल स्कूल जाने से अपने आप को आरक्षण के कोटे से लेकर विश्वविद्यालय में सीट ले लेना, अच्छे अच्छे डिग्री कॉलेजों में सीट ले लेने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ज्ञान लेना होगा, आपको एजुकेशन लेना होगा, आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा। पढ़ के आगे बढ़िए, तभी आरक्षण मिल पाएगा, आरक्षण का लाभ हमको मिल पाएगा, तभी हम एक दूसरे की बराबरी कर पाएंगे। और फिर मैं आपसे किसी न किसी मुद्दे पर जरूर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।